हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के अनुपमा एपिसोड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुपमा और अनुज दोनों आए होते हैं मेघा को समझाने के लिए, जो कि बहुत गलत किया। और यहाँ पर मेघा को भी रियलाइज़ हो चुका है कि उसने जो किया वो बहुत गलत किया। किसी के भी बच्चे को पकड़कर अपना बच्चा नहीं बना सकते हो। यहाँ अनुपमा बोलती है कि अगर अगर आपने बेटी को ढूंढने की कोशिश की होती प्रिया को तो ज़रूर मिलती, और आपने कोशिश भी नहीं की। वही गिल्ट मेघा को भी होता है कि मैंने कोशिश नहीं की, मेरी बेटी कभी मुझे माफ़ नहीं करेगी और मैंने आपकी बेटी को प्रिया बना दिया था। यहाँ अनुपमा बोलती है आप मेरी बेटी की सब कुछ बन सकती हैं, आप उसकी आंटी चाची सब कुछ बन सकती हैं बुआ, लेकिन आप कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि माँ तो मैं हूँ ना, अपनी बेटी छोटी की माँ मैं हूँ, तो आप कैसे बन सकती हो। तो आप वो सब मत सोचिए। और माँ, और उसके बाद यहाँ पर अनुपमा उसको दिलासा देती है मेघा को कि हम लोग प्रिया को ढूंढ लेंगे, हम लोग सब मिल कर ढूंढ लेंगे, और आप इतना कान्हा जी पर विश्वास रखिए, सब सही होगा। और आप इसके लिए कभी मत सोचिएगा कि आप आद्या से नहीं मिल सकती हैं, नहीं कुछ कर, आप लोग जब मन करे आद्या से मिल सकती हैं, आद्या को प्यार दे सकती हैं। और आपने मेरी बेटी को इतने अच्छे से रखा, उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि अगर वो दूसरे गलत हाथों में चल जाती तो मेरी बेटी का क्या होता उसके लिए। यहाँ पर मेघा भी माफ़ी मांगती है अनुज अनुपमा से कि मैंने जो आप लोग के साथ किया बहुत गलत किया, उसके लिए माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि आप माएँ कभी माफ़ी नहीं मांगती है, कोई सॉरी कोई माफ़ी नहीं होती है, तो आप ये सब मत बोलिए। यहाँ अनुज बोलता है कि आपको रियलाइज़ है अपनी गलती का, उससे बड़ा बात क्या होता है। यहाँ मेघा बहुत रोने लगती है, अपनी बेटी को याद करके कैसे अपनी बेटी को ढूंढूंगी, कैसे मिलेगी प्रिया। यहाँ पर अनुपमा उसको दिलासा देती है कि हम लोग ढूंढ लेंगे प्रिया को, आप टेंशन मत लीजिए। और दोनों फिर एक दूसरे को गले लग कर मिलते हैं और अब बहुत रोते हैं। यहाँ पर अनुपमा उसको संभालती है कि आखिर मेघा को क्या बीत रहा होगा अगर उसकी बेटी उसके पास नहीं है। तो यहाँ पर मेघा को अपनी छोटी की फ़ोटो दे देती है अनुपमा, बताइए आप मेरी छोटी का फ़ोटो रखिए और मुझे प्रिया का फ़ोटो दीजिए, ढूंढने में भी आसानी होगी। और यहाँ प्रिया की फ़ोटो अनुपमा ले लेती है और छोटी की फ़ोटो ले लेती है मेघा, और एक दूसरे का वो लोग सांत्वना देते हैं और प्रिया के ढूंढने के लिए आश्वासन अनुपमा देती है। और यहाँ मेघा उसके बाद थोड़ा इमोशनल हो जाती है। अनुज और अनुपमा यहाँ अच्छे से मेघा को समझाते हैं, यहाँ डीन भी अच्छे से समझ जाते हैं। यहाँ दोनों को सांत्वना देकर फिर वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि माँ के दुख माँ ही समझ सकती। यहाँ पर तो अब शाह हाउस में भूचाल मचा हुआ, बनराज है ही नहीं, कहाँ है पता नहीं। और इतने सारे पैसे लेके, करोड़ों पैसे लेके बनराज भागेगा, ये बा को भी विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं हो रहा कि आखिर ऐसा कैसे कोई बनराज का यही को परछाई को इतना गलत बनाने को तुला हुआ है लोग, क्योंकि बनराज शो से बाहर हो चुका है। तब बनराज को यहाँ गलत दिखाया जा रहा है कि वो पैसे के लालच में हम लोगों को अपने परिवार को धोखा दे दे। यहाँ पर वही बात कर रहा होता है तोसू, आपका बेटा धोखा देकर चला गया, बा के साथ बदतमीजी, सभी के साथ बदतमीजी कर रहा होता, इतने ज़ोर ज़ोर से बोल रहा होता है कि बगल का घर यानी आशा भवन तक सुनाई दे रहा होता। बाबूजी बाहर निकल ही रहते, सुन लेते हैं। फिर बाबूजी को रहा नहीं जाता और सोचते हैं कि मैं जाता हूँ देखता हूँ क्या बात है, इस तरह से वो लोग क्यों बदतमीजी लीला के साथ कर रहे हैं। यहाँ तोसू का बदतमीजी पर बदतमीजी बढ़ते जा रहा था कि पापा मेरे कैसे क्या करके चले गए हैं, मैं तो लाखों का गमन करता हूँ तो करोड़ों करके चले गए। यहाँ पर किंजल उसको बोलती है तुम भूलो मत, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम बात से बात कर रहे हो, बात से बदतमीजी नहीं कर सकते। और यहाँ पापा के बात कर रहे हो तो पापा के लिए ऐसा किसे बोल सकते हो। यहाँ पर तोसू बोलता मैं बोल भी नहीं सकता, वो इतने सारे घपले करके चले गए हैं, सब लेनदार हमारे पास आ रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे कैसे करेंगे। और वो इस तरह के बाप हम तो मालूम ही नहीं था वो क्या क्या कर चुके हैं। हमारे यहाँ पर पेंट हाउस के पैसे कितने मिले थे उसमें भी खा गए, आधा पैसे बताएं और आधा पैसे नहीं दिए हम लोगों को। यहाँ पर किंजल को बताया था, किंजल तो एकदम से शौक में हो जाती कि हो क्या रहा कैसे हो रहा। यहाँ पर बा एकदम मानने से तैयार नहीं है कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है, मेरा बनराज हम लोग को दुख में नहीं छोड़ के कहीं भी जा सकता है। गलत बात है, जब तक बनराज आकर नहीं बोलता मुझे विश्वास नहीं होगा। यहाँ पर पाखी भी शुरू हो जाती है, आपका बेटा और क्या करेगा, देखिए इतना सारा गबन करके चले गए हैं, हम लोग को इस हालत में छोड़ के चले गए, उनका अता पता भी कुछ नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे। और यहाँ पर तोसू पाखी दोनों मिल के अपने बाप के पीछे पड़ जाते हैं कि वो हमारे हक का भी खा गए, अब पेंट हाउस भी मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह से बातें करते हैं। यहाँ बाप क्या बीत रही किसी को कोई मतलब नहीं, जो कि किंजल संभाल रही थी। अब तो यहाँ हद हो जाता पागलपन का
कि यहाँ पर तोसू बन रहा सा ये जो बैग बैग करके नौटंकी करने लगता है। और ये देख कर सब हक्का बक्का हो जाते हैं कि तोसू कर क्या रहा है। एकदम से पागलपंती सवार हो जाती है और इधर उधर अपने पापा को ढूंढना शुरू कर देता है। नौटंकी मतलब कि एकदम पापा कहाँ हैं, देखो इधर है। बनराज साहब बैग है कि वो अपना बैग दिखाकर निकल पड़े, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ निकल पड़े और यहाँ से और नौटंकी कर रहा होता है। इधर उधर अपने बनराज साहब पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, इस तरह से ढूंढ रहा होता है। और ये सब हरकत देख कर सब एकदम से ये हो जाते कि हो क्या गया। तब तक बाबूजी आ जाते हैं। बाबूजी को देखकर बा एकदम से इमोशनल होकर रोने लगती है। बाबूजी यहाँ पर बा को संभालने ही आए हुए होते हैं। यहाँ पर बहुत दिनों के बाद बाबूजी घर आते हैं और घर आकर बा को संभालते हैं। बा देख कर एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। देखिए यहाँ पर बाबूजी अच्छे संभालते हैं। तब तक अनुपमा आ जाती है और उसका बदतमीजी तोसू को देख कर अनुपमा यहाँ एक थप्पड़ खींच के फिर से दे देती है तोसू को। तोसू बोलता आपको नहीं मालूम कि यहाँ पर पापा क्या करके गए हैं, इतने करोड़ों का घपला करके गए हैं, आपको नहीं मालूम है। यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि घर के बाकी सदस्य बोले तो समझ में आता, तुम बोलते हो तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे मेरा पेट का ऑपरेशन हुआ है, ये मतलब मेरा हाथ सही है और हाथ सही है, कितने बड़े थप्पेड़े मारूंगी कि तुम्हारा होश आ जाएगा। मतलब बहुत अच्छे से बता रही होती है। यहाँ अनुपमा बोलती है कि जो खुद इतने सारे पैसे का गबन किया हो, चोरी किया हो, वो दूसरे पर क्यों लांछन लगा सकता है, कैसे लगा सकता है। हर यहाँ पर उसके बाद अनुपमा जैसी बोलती है यहाँ पर तोसू चुप नहीं रहता। तोसू बोलता है कि वाह बच्चे करे तो बच्चे कहे तो उनको माफ़ी नहीं दिया जा सकता है, हरकत कैसे ऐसे बच्चे होने से अच्छा ना होना ये बोलते हो। लेकिन यहाँ बोलता है उसके बाद तोसू के प्रणाम करते हैं, आपका 5 पन्नों का भाषण तो मुझे नहीं चाहिए। आप लोग जैसे बोलते हैं कि आपके ऐसे बच्चे ना होने से अच्छा कि मैं बेऔलाद रहता या रहती, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसे माँ बाप होने से अच्छा था कि मैं अनाथ रहता। यहाँ अनुपमा बोल रही है, कह रहे तुम जो अनाथ है उन लोग से पूछो कि वो लोग माँ बाप बिना कैसे रहते हैं। यहाँ पर तोसू समझने से रहा, बोलता है कि नहीं मुझे नहीं सुनना नहीं कहना, लेकिन आप लोग जैसा माँ बाप तो किसी को भी नहीं चाहिए जो अपने बच्चे को इतने दुख तकलीफ देख कर रखे हुए है। यहाँ पर तोसू अपने परिवार का हेड बनना चाहता है और यहाँ पर एकदम वही हरकत कर रहा होता है कि बनराज साहब के बाद मेरा है, मैं यहाँ का बड़ा हूँ, इसलिए तुम कर कर उंगली दिखा कर यहाँ तक कि बा को भी आप भी मेरी बात सुनेंगे, मेरे अंडर में रहेंगे। और ये अनुपमा देखकर उसकी बेवकूफ़ी एकदम से परेशान हो जाती है। और इस तरह से तोसू का आप टसन देख सकते हैं, एकदम बनराज की तरह हरकतें करना शुरू कर देता है। ये सब देखकर पाखी भी हैरान हो जाती है कि तोसू भाई क्या कह रहा। यहाँ तोसू बनना चाहता हेड ऑफ द हाउस मैन कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही अब घर को संभालूंगा, इस तरह से हरकत करता है। यहाँ पर एकदम से आदिया परेशान है, छोटी परेशान है अपनी मम्मी को लेकर कि मम्मी के सारे बच्चे नालायक, यहाँ तक इंक्लूड मैं भी हूँ। कभी मम्मी की खुशी और देख नहीं सकते हैं। मम्मी इतने अभी हॉस्पिटल से आई और इतना टेंशन इन लोग देना शुरू कर दिया। यहाँ पर अनुज संभालता है आद्या को कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो अनुपमा को भी नहीं अच्छा लगेगा, अनुपमा आ जाएगी और सब्र करो। यहाँ पर अनुपमा एकदम से ये हो जाती है और सबको बोलती है सब परिवार एक साथ मिलकर ही इस दुख तकलीफ को संभाल सकता है, इसीलिए तुम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, साथ देना, तभी तकलीफ से तुम लोग दूर हो सकते हो। यहाँ तक कि बा को भी संभालती है। बा अपने हिम्मत मत हारिए, जब सब कुछ सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा बोलकर वहाँ से निकल जाती है। और आती है तो आदि एकदम से घबराई रहती है, आकर अपनी माँ के गले लग जाती है। यहाँ माँ अनुपमा गले लगाकर फिर कान्हा जी से एक रिक्वेस्ट करती, कान्हा जी बनराज साहब पर कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, आप इस घर को संभालिएगा, अच्छे से रखिएगा, कोई तकलीफ ना आए, इस तरह से बात करते हैं। यहाँ बाबूजी भी बा को संभाल रहे होते हैं, बा के पास ही रह रहते हैं। यहाँ बा एकदम से तैयार नहीं है कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। यहाँ बाबूजी बोलते हैं बनराज अगर ऐसा किया होगा तो बहुत गलत है, भगवान से मैं मनाता हूँ कि बनराज ऐसा हरकत ना किया हो, किसी का पैसा लेकर ना खाया हो। और इस तरह से वो भगवान से प्रे करता है। और यहाँ बाबूजी अब एकदम से रोने लगते हैं। यहाँ अनुपमा को दवाई देते हुए अनुज अनुपमा से बात करता है कि तुम हाउस को लेकर परेशान हो, तो मैं एक बात करना चाहता हूँ, उसके तुम इजाज़त दो। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि आप आराम से बात कर सकते हैं, क्या बात है, तो तुम गलत मत मानना, लेकिन बनराज ऐसा कभी कर सकता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि बनराज तुम्हारे साथ गलत किया, मेरे साथ गलत किया, लेकिन अपने परिवार को लेकर चलता था, ऐसा तो दिखाता था, लेकिन देखो ऐसा कर भी दिया है। और वो पैसा ऐसा चीज़ है कि
अगर किसी के पास अचानक शोहरत, पैसा, नाम, फेम आ जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं होता और ये गलती कर ही लेता है। बंडाज भी कर लिया, अब वो घर को संभालने वाला कौन है, कौन संभालेगा। यहाँ तुम्हारा बेटा तोसू को तो पता ही है किस तरह का है, या और डिम्पी का भी क्या हो गया कुछ पता नहीं, दिन भर सोशल मीडिया ये वो करती है, और पाकि भी पार्टी करने से फुर्सत नहीं है। मतलब इस तरह से वो बातें करते हैं। ले देकर किंजल है, किंजल कितना ही संभाल लेगी, बच्चे संभालेगी, घर संभालेगी, और तो यहाँ आपका बच जाता है तुम्हारा टीटू। टीटू बेचारा इतना भला लड़का है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा समझ में नहीं आ रहा। अब घर संभालेगा कौन, बाबूजी से तो उम्मीद करना भी नहीं गलत होगा, क्योंकि अब उम्र नहीं है उनको घर संभालने की। कौन संभालेगा, कैसे सब बातें ही हो रहा था। यहाँ बच्चे एकदम से अपने नानू दादू को याद करते हैं, बंडा साहब को याद करते हैं, उसके बारे में गलत सुनना नहीं चाहते हैं कि मेरे दादू मेरे नानू बहुत अच्छे थे, हमारे लिए हीरो थे, सुपरमैन थे। यही बोल ही रहा था कि आ जाता है तोसू और आकर यहाँ पर बोलता है चुप एकदम से, बच्चे लोग से बदतमीजी करने लगता है कि तुम्हारे नानू दादू फ्रॉड है, ये है वो बोलने लगता है। यहाँ पर अंश एकदम से चिल्लाने लगता है कि नहीं मेरे दादू सुपरमैन है, आप ऐसे आप गंदे हो, आप ऐसे नहीं बोल सकते। यहाँ पर किंजल मना करे, एक बच्चे के सामने ये सब क्या हरकत कर रहे हो, मत बोलो। यहाँ किंजल को भी सेटअप बोल देता है और बच्चे लोग को धमकाने लगता है कि आज के बाद दादू नानू का कोई नाम नहीं लेगा। बच्चे आकर एकदम से ये हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं आप गलत हो, आप गंदे हो, आप मेरे इसके बारे में कुछ नहीं बोले। लेकिन बच्चे को यहाँ बदतमीजी से चुप कराता है तोसू बच्चे को। फिर बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर किंजल बोलती है एक कोई हरकत है, ये कोई तरीका है बच्चे से बात करने के लिए, तो नहीं मानता है वो। किंजल से ही बदतमीजी, किंजल एकदम से कॉलर पकड़ के एकदम से टसन में बोलती एकदम बस अब बहुत हो चुका, अब नहीं कुछ करो तो ही भला होगा, नहीं कुछ बोलो तो ही भला रहेगा। और इस तरह से मतलब किंजल को एकदम से गुस्सा आ जाता है। और ये देखिए डिम्पी बोलते आप लोग अपने दोनों का झगड़े बाद में करिएगा, ये सोचिएगा अब हमारे पास पेंट हाउस भी रहेगा कि नहीं रहेगा, कि वो भी पापा बेच बाज के सब पैसे लेके चले गए। ये सुनकर किंजल थोड़ा सा शौक में हो जाती है कि अपने बच्चे के बारे में ना सोचकर इसको पेंट हाउस के बारे में सोच रही है। यहाँ पर तोसू बोलता है उसका चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सब संभाल लूँगा। इस तरह से बोलकर वहाँ से तोसू चला जाता है। उसके बाद किंजल उसको बोलती है डिम्पी को तुमको क्या हो गया, अपने बच्चे के बारे में सोचना छोड़ के तुमको पेंट हाउस पढ़ाओ, तो यहाँ पर पैसे रहेंगे, पेंट हाउस रहेंगे तो बच्चे भी संभल जाएंगे। इस तरह से डिम्पी का सोच होता है। डिम्पी बोलती है कि सब कुछ पैसे से होता है और पैसा ही सब कुछ सही कर सकता है। ये सब बात सुन लेता है तोसू को तो पता है कि डिम्पी एकदम से चेंज हो चुकी है, उसके लिए हर पैसा ही सब कुछ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अरसों बाद ये दोनों फैमिली मतलब प्यार जो होता है अनुपमा को मिल रहा होता है, अपनी बेटी से अपने पति से वो प्यार मिल रहा होता है, उसको अनुपमा एंजॉय करती है इस तरह से खुशी खुशी। लेकिन ये प्यार कब तक रहेगा वो भी नहीं पता है, कभी या तो अनुज खराब हो जाएगा या तो उसकी बच्चे खराब हो जाएंगे। लेकिन अभी का प्यार अनुपमा इंजॉय तो कर रही है, लेकिन शायद वो भी डर रही है कि पता नहीं कब तक का प्यार है, कर कहीं नज़र ना लग जाए। और पता नहीं क्या होता है कि आद्या अनुज अनुपमा को इस तरह से देख के कुछ सोचने लगती है। अब आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि आद्या का मन में चल क्या रहा है और क्या करना चाहती है और क्या सोच रही है, वो भी नहीं समझ में आता है। लेकिन वो कुछ तो सोच रही थी। यहाँ पर आप देख सकते किचन में आकर टीटू को बा के लिए बना रहा था दूध की, बा इतना टेंशन में उनका ख्याल रख रहा होता, तभी आ जाती है डिम्पी, बोलती तुम क्या कर रहे हो, तोसू भाई के हाथ में सब कैसे हो सकता, तुम क्यों नहीं संभाल रहे हो, तुम क्यों पेंट हाउस भी नहीं मिल, मेरे बच्चा का आंसर का भी हिस्सा खा जाएंगे तोसू भाई। इस तरह से बात करती है। यहाँ पर टीटू बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं बस सब संभालूँ, मैं इनके बड़ा बन के हेड हाउस घर को संभालूँ, ये मत सोचना, तुमको जो करना है करो, मैं सब हिस्से के बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। हाँ कभी फैमिली की किसी भी सदस्य को तकलीफ़ होगी तो मैं साथ ज़रूर दूंगा, उसकी सहायता ज़रूर करूंगा, लेकिन मैं बड़ा बन के हक जताऊँ यहाँ पर पैसों के लिए लेन देन हिस्से के बारे में सोचूँ, तुम सोचो, तुम्हारा ये नेचर है। यहाँ पर डिम्पी समझ में नहीं आती है, डिम्पी एकदम से पैसे के पीछे भागते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अनु का ठेला जो चल रहा होता है, यहाँ सभी मिलकर ठेले चलाते हैं। यहाँ सोशल मीडिया को हैंडल करती है आद्या बोलते हैं, और यहाँ पर सब बातें कर रहे होते हैं, अच्छे से काम कर रहे होते हैं। ये सब देख कर अनुपमा भी बाहर आ जाती है और आकर देखती है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, वो लोग सब मिलजुल के एकदम काम करना चाहते हैं। अनुपमा को कोई काम नहीं करने देना चाहते हैं, अनुपमा को प्रॉपर आराम करना। लेकिन अनुपमा तो भाई अनुपमा, वो कैसे आराम कर सकती है। ये हम लोग जैसे इंसान अगर सही में नॉर्मल इंसान कोई रहे, उसको चक्कू पेट में लगा रहो तो सर एक महीना तो बस हो गया, आराम ही रहेगा, पेट से उठेगा कि नहीं उठेगा बच गया, वही बहुत बड़ा बात है।
लेकिन यहाँ पर सभी मिलकर इंजॉय कर रहे होते हैं। अनुपमा भी चाहती है कुछ करूँ, लेकिन यहाँ करने नहीं मिलता। तभी अनुपमा के पास आद्या बैठ के बोलती है मुझे सागर भाई पढ़ाएंगे मम्मी, और मैं स्कूल जाना स्टार्ट करूँगी। अपनी खुशी को इजहार करती है। अनुपमा सुनकर खुश हो जाती है। सभी खुशी का माहौल इधर इर्द गिर्द रहता है। आगे के एपिसोड में क्या होगा देखा जाए, बनरासा क्या करते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।